नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 24 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातःकाल 8:06 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है दोपहर 12:40 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। विषकुंभ योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 12:40 से जबकि इस श्रवण नक्षत्र का आरंभ होगा, बाकी के पूरे दिन रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज गुरु पूर्णिमा है। आज विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भगवान व्यास की पूजा हर जगह बड़े विधि विधान से श्रद्धा के साथ की जाती है। वैसे भी आपके जो गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु माना, उनकी जरूर आज पूजा करनी चाहिए। आज सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित एक जानकारी, बेहद श्रेष्ठ जानकारी आपको देने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध मिथुन राशि में। सूर्य का संचरण कर्क राशि में जारी है। मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। आज गोचर कुंडली में विष योग का निर्माण है और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज शनिदेव के साथ है और गोचर कुंडली में सूर्य पर भी शनिदेव की दृष्टि, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों से संबंध में आ गए हैं। तो शनि चंद्रमा की युति विषयोग का निर्माण गोचर कुंडली में हुआ है, क्योंकि ये चंद्रमा पूर्णिमा के हैं और शनिदेव के साथ युति में शनिवार का दिन दोपहर 12:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है, इसके पश्चात चंद्रमा का नक्षत्र। किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से आज आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है, दक्षाम्बपातस्य च शेष देशे नासांतिके चेत् तिलको विभाति कटि प्रदेशस्य च निम्न भागे चिन्हम तिलाद्यम कथितम नरस्य। प्रिय दर्शकों, वैसे तो
आज इसका मैं कोई प्रभाव नहीं बता रहा हूं, यह पूर्णतः एक ज्योतिषीय सामुद्रिक ज्ञान है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के दाहिने भाग में नासा के पास अगर तिल दिखाई पड़े, अर्थात भ्रूव मध्य में या नाक के आसपास तिल आपको दिखाई पड़े, तो आप कह सकते हैं कि आपके कटी प्रदेश यानी कमर से नीचे के भाग में भी तिल अवश्य होगा। अगर आपके भ्रूव मध्य या भ्रूव के करीब नाक के पास आसपास अगर तिल है तो निसंदेह कमर के नीचे के भाग में भी तिल होगा, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आप भले ही श्लोक याद कर पाएं या नहीं याद कर पाएं, लेकिन इस सूत्र को जरा आजमा करके अवश्य देख लीजिएगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके आज दशम में है। दोपहर 12:40 तक ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात खुद अपने नक्षत्र में होंगे, लेकिन शनिदेव के साथ युति बनाकर विष योग का निर्माण करते हुए। तो निसंदेह आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य विलंबित होने वाला है। मन अशांत होगा और सोचे हुए कार्य भी वक्त पर पूर्ण नहीं होंगे। सेहत की जिम्मेवारी तो अपनी रखनी है, सेहत का ख्याल तो रखना ही है, अपनी जिम्मेवारियों का भी पूर्ण रूप से आपको आज ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि आपके आत्मविश्वास में कहीं कमी नहीं आएगी, फिर भी मानसिक रूप से अशांति रहेगी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो आज ना करें। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से आज मतभेद की संभावना है, हालांकि शाम होते होते आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा और स्थिति को नॉर्मल बनाना होगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा, सो बिना विचारे जल्दबाजी में कहीं कोई निवेश न करिए। वाहन खरीदने का मन बना रहे तो भी पूरी जानकारी लीजिए। नया वाहन खरीदने के लिए उचित समय नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं, मेष राशि के जातकों के जीवन में अगर कोई बड़ी समस्या, संकट, परेशानी चल रही थी तो संकट टलने की संभावना है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोशिश जारी रखिए, परंतु आज करिए मत। और विशेष करके एक ही बात का ख्याल रखिएगा, आज बाहर का भी गुस्सा जीवन साथी पर आप निकाल सकते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होगा। मैंने पहले ही कहा है, आप ही को झुकना है, जरूरत पड़ने पर समझौता करिए, खुद ही झुकिए, अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य सिरदर्द की शिकायत रहेगी। आज गुरु भगवान की आराधना करिए, अपने गुरु की आराधना करिए, साथ ही साथ हनुमान जी की भी आराधना करिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करके। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें भाव में। दोपहर 12:40 तक ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में, लेकिन शनिदेव के साथ। भाग्य आपके साथ है, आत्मविश्वास भी रहेगा और मैं समझता हूं कि आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ही रहेगा। परंतु आज मतभेद की संभावना है, पिता के साथ मतभेद हो सकता है। किए गए प्रयत्नों का भी श्रेष्ठ लाभ न मिल पाना, यानी जितना आपने प्रयत्न किया, ऐसा नहीं है, भाग्य साथ है, काम आपका होगा, लेकिन जितना आप प्रयत्न करेंगे तो 100 प्रयत्न करेंगे तो हाथ में आपके लगभग 60 या 40 ही आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। धन के मामले में चिंता है। कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन आज आपके लिए शुभ दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है दिन। मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में आपका व्यापक प्रभाव बढ़ेगा और व्यापारियों के लिए भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है दिन। विशेष करके अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत सावधान रहिए और जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला या कोई निर्णय, या जैसा मैंने कहा कुछ नया विचार है आपके मन में, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की संभावना है, सो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिए और मसालेदार भोजन से पूरी तरह से बचिए। आज गुरु भगवान की आराधना करिए और साथ ही साथ हनुमान जी की आरती भी अवश्य कर लीजिएगा प्रातःकाल ही घी के दिए से। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में क्रमशः दोपहर 12:40 तक, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाए हुए पूर्णिमा के चंद्रमा है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अष्टम का ये चंद्रमा आपको अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहने देगा। आप महसूस करेंगे कि मानसिक अशांति, तनाव, दबाव बहुत ज़्यादा है और इसके चलते झुंझलाहट हो रही है। बात बात पर आप क्रोध में आ रहे हैं, आक्रामक होकर के लोगों को जवाब दे रहे हैं, जबकि आपको शांति के साथ आत्मविश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपके अपने लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपसे आज नाराज हो जाएं, तो किसी को नाराज मत करिए। जितना हो सके शांति और धैर्य का परिचय दीजिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बातों को मानिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनी हुई है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा रहेगा। भाग्य बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, जीवन साथी को अपनी बात बताइए। जीवन साथी के सहयोग से आपकी समस्या दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है। अनुकूल है दिन। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो परिणाम सुखद मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और मिथुन राशि के जातकों के सेहत की बात करूं तो बिल्कुल ठीक रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। आज गुरु भगवान की आराधना करिए और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, अगर नहीं जा सकते घर के मंदिर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख सुंदरकांड का पाठ करिएगा। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। ये चंद्रमा दोपहर 12:40 तक सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में संचरण करेंगे। लेकिन चंद्रमा शनिदेव के साथ है, सो विषयों का निर्माण और ये पूर्णिमा के चंद्रमा है, सो मानसिक अशांति तो आपको भी रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी भी मामले में अनबन न हो। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए और आज आपका भी मन कहीं ना कहीं भटकता हुआ महसूस होगा, परंतु जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील होंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। किसी भी बात में, किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा न तो आपको अपने आप को उसमें डाल देना है, यानी समस्या किसी और की और बेवजह आप उस समस्या में अपने आप को डाल दिए, इससे बचिए। जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करिए, ये जरूरी है, परंतु दूसरों की समस्या में खुद को मत डालिए। थोड़े ही समय में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, सो आपको आज धैर्य बना करके रखना। और जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा भावुक होना, संवेदनशील होना, ये आपको नुकसान में डाल देगा। अपना समय आज ज्ञानवर्धक पुस्तकों के पढ़ने में, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगाइए। इससे आपको थोड़ा आपको बल मिलेगा, आपका मन मजबूत होगा। व्यापारियों की बात करूं, व्यापार में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। व्यापार में नई योजनाएं लाइए, परंतु बदलाव नहीं। लेन देन के मामले में पूरी तरह सावधानी रखनी है और अपनी जिम्मेवारियों से आप भाग नहीं सकते, उनकी अनदेखी मत करिए। जीवन साथी से आज अनबन की संभावना है, जरा सतर्क रहिए। जीवन साथी के साथ ही आज ज्यादा परेशानी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिन दिखाई पड़ रहा है। असंतुष्टि दिखाई पड़ रही है और श्वास जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। गुरु भगवान की आराधना करिए, अपने जो भी आपके गुरुदेव हैं उनकी पूजा जरूर करिए और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज हनुमान जी को तुलसी पत्र अर्पित करिए, तुलसी की माला। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में। चंद्रमा दोपहर 12:40 तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात चंद्रमा खुद के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाए हुए विषयों का निर्माण पूर्णिमा की ये चंद्रमा। मन आपका भी आज भटकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। बातचीत की कला से आप अपने सभी काम निकाल लेंगे। आज आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो भी बात कहनी है सीधी सीधी, बिना किसी लाग लपेट के सत्य बोलिए, मुंह पर बोलिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है, विवाद से दूर रहिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, क्योंकि आपकी योजना ही आपके सभी कार्य कराने वाली है। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो जरा अपने साझेदार से सावधान रहिएगा, किसी मुसीबत में आपको फंसा सकता है या साझेदार के कारण आप किसी मुसीबत में फंसेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सामान्य फायदा रहने वाला है, परंतु पैसों की तंगी समस्या नहीं होगी। पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। खुद के मूड पर जरा आज नियंत्रण बनाए रखना है और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हर प्रकार के विवाद से दूर रहना है।
जीवन साथी के साथ संबंध ठीक है। आज जीवन साथी से आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी, और वो सभी विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थकान, आलस्य से आज परेशानी थोड़ी हो सकती है, लेकिन वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज अपने गुरुदेव की आराधना अवश्य करिए, उनकी पूजा अवश्य करिए, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 बार प्रातःकाल पाठ भी कर लीजिएगा। बात अगर कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज पंचम में, और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा है। दोपहर 12:40 तक ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में। विचारों का आदान प्रदान, या यूं समझिए कि विचार दिन भर आपके मन में कोई ना कोई उठते रहेंगे। अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत, और जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें गंभीरता से लीजिए। हो सकता है आपके मन में उत्पन्न होने वाला विचार आपके लिए आगे चल करके बेहद फायदेमंद सिद्ध हो जाए। एक काम पूरा हो जाए, इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। और आसपास के लोग आपकी तारीफ न करें, परंतु आसपास के लोगों की तारीफ आप अवश्य करिए। बड़ा हो या छोटा, जिससे भी बातचीत करिए उसको आज आदर दीजिए। बदलाव करने की सोच रहे हैं मकान या कार्य करने के स्थल में, इस पर विचार करिए। किसी दोस्त से आपकी मुलाकात, अच्छी बातचीत हो सकती है जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो, उपयोगी साबित हो। तो वहीं परिवार और संतान की ओर से आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, यानी इस मामले में आज भाग्यशाली हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। व्यापार से संबंधित कोई निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, हालांकि कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं है। प्रेमी हो या आपका जीवन साथी, उनसे आज आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा, और अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस मामले में दिन अच्छा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत से बस आप पीछे मत हटिएगा, मेहनत कराने वाला है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, जरा सावधान रहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आज लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। गुरु भगवान की आराधना करिए, अपने गुरुदेव की आराधना करिए, उनकी पूजा अवश्य करिए। आज गुरु पूर्णिमा है, और तिल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अवश्य प्रज्वलित करिएगा। और बात तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए पूर्णिमा के चंद्रमा है। आज शनिवार का दिन, और देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में, तत्पश्चात ये चंद्रमा दोपहर 12:40 के पश्चात खुद के नक्षत्र में होंगे। ये आपके लिए आज भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये मन में कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, उद्विग्नता रखवाएंगे। आज परेशानियां रहेंगी, एक के बाद एक कोई ना कोई चिंता, परेशानी, हर कार्य में विलंब, बाधा उत्पन्न होने वाली है। समय के साथ चलिए, कोई बात नहीं है। कार्य में विलंब हो रहा है, होने दीजिए, होंगे, सब कुछ ठीक होगा। अपने मूड पर नियंत्रण रखिए, और किसी पर अगर निर्भर हैं तो उसका सम्मान करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सहयोग मिलेगा। हर तरह की चिंता, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। आने वाले दिनों में छुट्टी है, छुट्टी का आप प्रोग्राम बनाइए, कैसे इस समय को बिताना है अच्छे से। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। आमदनी से ज़्यादा खर्च की स्थिति है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ज़रा संभल करके काम करिए, बेहद संभल करके आपको व्यवहार करना होगा। और किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए, आक्रामक होंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान का त्याग करिए और आगे बढ़िए। स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना होगा अगर आप तुला राशि के हैं, क्योंकि पेट जन्य रोग और कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से परेशान कर सकती है। आज गुरुदेव भगवान की आराधना करिए, गुरु पूर्णिमा है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बजरंग बाण का प्रातःकाल ही 3 बार पाठ कर लीजिएगा अगर आप तुला राशि के हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में, ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए पूर्णिमा की ये चंद्रमा है। दोपहर 12:40 तक ये चंद्रमा उत्तराषाढ़ा, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र में होंगे। तृतीय का ये चंद्रमा बढ़िया है आपके लिए। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने संतान, घर के छोटे बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखिए, अपने जीवन साथी का ख्याल रखिए। आज सबके साथ सामंजस्य पूर्वक ही आप आगे बढ़ने वाले हैं और अपने विचार के दम पर
अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर हर मामले में आप सफल भी रहने वाले हैं। कदम आगे बढ़ाइए, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी रखिए। आज सफलता प्रदायक है दिन और मैं कह सकता हूं आपको सफलता मिलने वाली है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया, और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। बस फालतू के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। समय एकदम शांति से बीत रहा है, बीत जाने दीजिए। जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और लव लाइफ की बात करूं तो ये दिन बहुत अच्छा नहीं है आज लव लाइफ के लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। विशेष करके अपने खान पान पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो विशेष परेशानी, पेट जन्य रोगों की शिकायत है। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और आज अपने गुरु भगवान की आराधना, गुरुदेव की आराधना अवश्य करिएगा। आज गुरु पूर्णिमा है। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दिन की शुरुआत सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दोपहर 12:40 तक ये सूर्य का नक्षत्र है। इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव के साथ युति बनाए हुए विषयोग का निर्माण। तो दिन की शुरुआत में सामान्य ही देख रहा हूं। विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी योजना पर आप किसी और की न तो राय मशवरा उससे लीजिए, जो करना है खुद करिए, परंतु आज कुछ नया प्रारंभ मत करिए। जैसे अचल संपत्ति कोई खरीदने की इच्छा है तो तलाश जारी रखिए। मिल भी गया है तो उसमें अभी थोड़ा सा विचार करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम में आज आगे बढ़ना है, परंतु खरीदना नहीं है। नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज विशेष करके निवेश के मामले में सावधानी बरतनी है। धन लाभ से ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आज मुश्किल में अवश्य पड़ेंगे। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में चल रहा तनाव आज दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माँ की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। माता की सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और आज गुरु पूर्णिमा है, सो अपने गुरु भगवान की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके, ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए विषयोग का निर्माण किए हैं। और देखा जाए तो दोपहर 12:40 तक ये चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, इसके पश्चात ये चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो आपके लग्न पर चंद्रमा का होना कार्यों में विलंब तो थोड़ा जरूर होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ जरा संयमित व्यवहार करिए तो सब कुछ अच्छा होगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, यूं समझ ली कि जुगाड़ या किसी न किसी की मदद से काम बनेगा। तो वहीं किसी मित्र से आज लंबी बातचीत हो सकती है। यूं समझ ली कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके, अच्छा और मीठा बोल करके आप अपने लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे और करवा लेंगे। आय में वृद्धि होने वाली है। पराक्रम आपका बढ़ेगा। व्यापारियों की भी बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में कुछ मत कर लीजिएगा, इससे नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमी आज दूर होगी, यानी मैं कह सकता हूं दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी पर थोड़ा खर्च होगा जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत बढ़िया समय नहीं कह सकता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने जीवन साथी की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में परेशानी, विशेषकर जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। और आज अपने गुरु भगवान की आराधना अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तिल तेल का दिया आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अवश्य प्रज्वलित करिए। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए, कोई गैर कानूनी काम न करिए क्योंकि ये उकसाएंगे। दोपहर 12:40 तक विशेष रूप से कोई गलती हुई तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। जितने भी रोजमर्रा के काम हैं, मैं देख रहा हूं कि उसमें रुकावट आएगी, थोड़ी दिक्कतें होंगी। घबराइएगा मत। और बार बार आपके विचार बदलेंगे, घबराइएगा मत। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहेंगे, परंतु इन्हीं पर कंट्रोल करना है। हालांकि मैं आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होते देख रहा हूं। किसी मित्र की सहायता से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। कोई ऐसी योजना आपका मित्र आपको दे जाए जिससे बड़ा लाभ हो। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है आपने, तो मैं सलाह दे दूं कि यात्रा जरा सोच समझ करके करिए, ना करना ज्यादा बढ़िया है।
पैसों के मामले में जरूर किसी मित्र की मदद आपको मिलेगी, इसी से फायदा होगा। और नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर हैं, तो समझ लिए कोई उपलब्धि आपके नाम होने की संभावना तो पूरी है, लेकिन हो सकता है उसमें अड़चन भी आए। आपके प्रतिद्वंदी, आपसे जलन की भावना रखने वाले आज कुछ न कुछ तो करेंगे ही नुकसान आपका। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो जरा सोच समझ करके काम करिए, और कहीं मुसीबत में पड़ सकते हैं, सावधान रहिए। और कहीं किसी को पैसा आज उधार नहीं देना, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाए इसके लिए प्रयत्न करना है। जोश में आकर के होश मत गवाइए। जीवन साथी के साथ जरा सावधानी के साथ व्यवहार करिए। अनदेखीपन आपके दाम्पत्य को मुश्किल में डालेगा, और किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना भी संबंध को कमजोर करेगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत और मेहनत से सफलता, हालांकि वो सफलता उतनी बढ़िया तो नहीं कही जाएगी जो कि आपके अनुकूल हो, पर फिर भी मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूर आज अंतर है, बल्कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा स्वास्थ्य में आज राहत है। हालांकि एक परेशानी आज भी रहेगी, नींद की कमी। नींद से आप परेशान दिखाई पड़ेंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज महरून। नींद से अर्थात खूब नींद लगना नहीं, नींद न लगना। आज प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, और आज गुरु पूर्णिमा है, सो अपने गुरु भगवान की आराधना पूजा उनकी अवश्य कर लीजिएगा। और बात मीन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में दिन को बढ़िया बनाए हुए हैं। एकादशस्थीय चंद्रमा आज आपको हर प्रकार से लाभ देंगे, ऊर्जा का संचार कराएंगे। हालांकि कार्यों में बाधा होगी, कार्य थोड़ा विलंबित होकर के होगा, लेकिन इससे आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। नौकरी पेशा है तो ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण कार्य निसंदेह आपके हाथ होंगे, जिसका सीधा सीधा आपको लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत से चूकिएगा मत, जितनी हो सके मेहनत करिए, मेहनत से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरों के साथ जरा व्यवहार ऐसा रखिए कि आपके व्यवहार से कोई बुरा ना माने। धैर्य बनाए रखना है, लगातार धैर्य बना करके आगे बढ़िए। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्रेमियों के लिए बढ़िया। तो पुनः दोहरा दूं, अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, आज विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और उग्र मत होइएगा अगर आप व्यापारी हैं। और बाहर का गुस्सा घर मत लेकर के आइएगा, तो इस नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनको समय दीजिए। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है, सो अपने गुरु भगवान की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और आज हनुमान बाहुक का प्रातःकाल ही पाठ कर लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा दिन। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।